वेलकम डियर स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है कक्षा 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर दूसरे में। साथियों, दूसरे प्रश्न को हमने पिछले सेशन में शामिल नहीं किया था। आज हम इस क्वेश्चन को यहां आपके सामने हल कर रहे हैं। साथियों, प्रश्न नंबर 2 आपसे बोल रहा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अब उदाहरण 1 कहां से लाएं? आपके पास बुक्स है, आप वहां से ला सकते हो, और मैंने आपकी उस समस्या को पहले ही हल कर दिया। दोनों ही एग्जाम्पल 1 के दोनों ही प्रश्नों को आपके सामने रख दिया। इस प्रश्न का पहला आपसे क्या बोल रहा है? जॉन और जीवंती नाम के दो प्यारे बच्चे हैं। इन दोनों के पास मिलाकर के कुल 45 कंचे हैं। देखो, जॉन और जीवंती दो प्यारे बच्चे हैं और इनके पास कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। अब क्या हुआ, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। लो, कंचे खेल रहे थे और उनके कंचे गुम गए। और वो मारवाड़ी में एक टाइम टिकटॉक माते ने एक वीडियो चलियो कि मारो छपरो उड़ गयो। हाँ, तो आने कहीं भी 45 रमायो दोना कने मिलाई 45 कंचा, जो दोना कने 5-5 कंचा गम गया। अब देखो आगे प्रश्न क्या बोल रहा है, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। जो बाकी बचे हुए कंचे हैं उनका जो गुणनफल है वो कितना है साथियों? 124 है। तो देखिए हम लोग इसको किस प्रकार से हल करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? फर्स्ट हल, मान लो दोनों में से किसी भी एक बच्चे के पास आप कंचे मान लो। माना कि जॉन नाम का जो बच्चा है, जॉन के पास x कंचे हैं। क्या है बेटा? x मार्बल है, x कंचे हैं। अतः, अब मेरे अनुसार नहीं, अतः प्रश्न के अनुसार, अतः प्रश्न अनुसार जीवंती, देखो ये जीवंती बाईसा है, इनके पास, जीवंती के पास, अच्छा दोनों को मिलाकर कुल कितने कंचे हैं? अरे बच्चे तो दो है, हाँ मैं कंचे बोल रहा हूं। दोनों के पास मिलाकर के कुल कितने कंचे हैं? कि सर 45 कंचे हैं। अब मान लो एक के पास 10 कंचे हैं तो दूसरे के पास कितने होंगे? कि सर 35 कंचे आएंगे। कैसे आए? कि सर 45 में से हमने 10 घटा दिए। ठीक वैसे ही यदि जॉन के पास x कंचे हैं साथियों, तो जो आपके जीवंती वाइसा है उनके पास आपके 45 माइनस x कंचे होंगे। ये बात आपकी समझ में आई कि नहीं आई? कि सर बहुत जोरदार आएगी। अब देखो वापस प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, वापस प्रश्न के अनुसार, वापस प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है? पुनः प्रश्न बोल रहा है साथियों कि वो दोनों बच्चे 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का जो गुणनफल है वो 124 है। तो देखिए साथियों, मजे की बात तो यह है, जॉन के पास कितने कंचे हैं? x कंचे हैं, और उसके कितने कंचे खो गए? 5 कंचे खो गए। तो अब जॉन के पास कितने कंचे रहे? कि सर x माइनस 5 कंचे रहे। बिल्कुल आपकी बात सही है, जॉन के पास x माइनस 5 कंचे हैं। जीवंती बाईसा के पास कितने कंचे हैं बेटा? कि सर 45 माइनस x कंचे हैं। कोई बात नहीं, 5 कंचे तो इनके भी खो गए थे, तो इनके जो कंचों की संख्या है उनमें से भी 5 घटा दो, और इन दोनों को जब हम लोग गुणा करवाते हैं, दोनों के पास जो कंचे बचे थे उनको हम लोग गुणा करवाते हैं, तो प्यारे टाबरों ये प्रश्न कहता है कि 124 कंचे आएंगे। तो कोई बात नहीं, जैसा प्रश्न बोल रहा है वैसा करते रहो, उत्तर आएगा ही आएगा। x माइनस 5, अब 45 में से 5 चले गए साथियों, तो पीछे बचे 40 माइनस x इक्वल्स टू 124। क्या करना है? गुणा करवाना है। x को गुणा करवाओ साथियों 40 से, तो ये आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 40x। फिर इस x प्लस माइनस माइनस x को जब x के साथ गुणा करोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। फिर इस माइनस 5 को गुणा करवाओ 40 के साथ, माइनस, अरे दशमलव को नहीं है बेटा, वो पेन यूं कर दशमलव गो, माइनस प्लस माइनस, और 5 0 का 0 और 5 चौक 20 या 40 पंजे 200। ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, और 5 को x से गुणा करोगे 5x, और 124 का 124। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर, ये 5x ये 40x जुड़ के कितने हो जाएंगे? 45x साथियों,
और ये माइनस का 200 इक्वल्स टू कितना है 124। अब क्या करना है, सबको उधर लेके जाना है, माइनस का एक्स स्क्वायर मतलब उधर लेके जाने की जो पक्ष प्रक्रिया है उसको हम लोग बोलते हैं पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर। तो जैसे ही आप पक्षांतरण करेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर उधर चला जाएगा, हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस के 45x उधर जाएंगे साथियों, ये हो जाएंगे माइनस के 45x, और प्लस 124 पहले से ही उधर पड़े हैं, माइनस का 200 उधर जाएगा, प्लस का 200 हो जाएगा, आगे क्या बचेगा 0। अब 0 चाहे धक्के लगाओ चाहे लार लगाओ, हाँ तो ये बात आप 0 कट लगाए दे बेटा लार है। तो ये प्रकार वो कहीं समीकरण बनी आप द्विघात, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 45x और ये तो 200 और ये हो गए आपके 124 जुड़ के 324 इक्वल्स टू 0। ये द्विघात समीकरण आई है। अब हम लोग इस द्विघात समीकरण को करेंगे हल। चलिए इसको हल करने से पहले इस पोर्शन को यहां से हटा देते हैं ताकि अपने लिए इस सवाल को हल करने लायक जगह बन जाए। चलिए साथियों, ये एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0 को हम लोग हल करेंगे कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से क्यों, क्योंकि अभी हम एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं 4.2 और उसमें यही मेथड हमें हल करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 क्या करेंगे साथियों, 324 के करेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंड। 324 में दिया 2 का भाग, 3 में जाएगा 1 बार और 3 में से 2 चला गया, शेषफल बच गया प्यारे विद्यार्थियों 1, 1 और 2 12, तो 6 दूनी 12, 12 में से 12 गया 0 और आगे क्या बचा 4, 4 में 2 का भाग 2 बार, फिर से दे दो 2 का भाग, 16 में 8 बार और 2 में 1 बार। अब जाएगा साथियों 3 का भाग 27 बार, फिर जाएगा 3 का भाग 9 बार, फिर 3 का भाग जाएगा 3 बार और आखिरी में 3 का भाग 3 में 1 बार। तो हमें ऐसे टुकड़े सेलेक्ट करने हैं प्यारे विद्यार्थियों कि उनको जोड़ा जाए तब 45 आवे और गुणा करवाया जावे तो ये 324। देखो क्योंकि इसका गुणांक कितना है 1, इसका गुणांक कितना है, ये अचर पद कितना है 324, तो 1 को 324 से गुणा करवाएं तो 324 और 324 के हमने अभाज्य गुणनखंड पहले से ही करवा दिए। अब 324 के सभी संभव टुकड़े हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो 324 का पहला टुकड़ा तो 1 गुना 324 हो गया, दूसरा हो गया 2 गुना 162, तीसरा हो गया आपके 2 दूनी 4 गुना 81, चौथा हो गया आपके 2 दूनी 4 और 4 तिये 12 इंटू 3 तिरी 9 और 9 तिये 27। ठीक है, और यदि टुकड़ों की बात की जाए तो फिर ये लो 2 दूनी 4, 4 तिये 12 और 12 तिये 36, तो 36 इंटू पीछे बचे 3 तिये 9। ये टुकड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सेट हो जाएगा। 36 और 9 को जोड़ा जाए साथियों तो 45 आते हैं और 45 ही हमें चाहिए। तो क्यों न मैं माइनस का 36 ले लूं और माइनस का ये 9 ले लूं, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 6 नम 54, हसल की 5 और 6 तिये 9 तिये 27, 27 और 5 जुड़ के 32। देखो आया 324 नहीं आया, आ गया। तो क्या टुकड़ा मिला आपको, माइनस का 36 और माइनस का 9। चलिए इसको देखो कैसे हल करते हैं आगे, टुकड़े हमें अब मिल गए। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर और 45x को आप लोग लिखोगे माइनस का 36x माइनस का 9x और प्लस के 324 इक्वल्स टू 0। चलिए साथियों इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो x कॉमन आ रहा है, यहां बच गया आपके पास x माइनस और यहां रह गया 36। इन दोनों में से माइनस का 9 कॉमन ले लो प्यारे विद्यार्थियों, x रह जाएगा, यहां प्लस है माइनस बार चला जाएगा, माइनस रह जाएगा, और 324 में जब 9 का भाग देते हैं तब 36 बार जाता है, अभी हमने टुकड़ा देखा था। अब ऐसा लग रहा है इन दोनों में से x माइनस 36 कॉमन आ रहा है, तो यहां बच जाएगा प्यारे विद्यार्थियों x और यहां बच गया माइनस का 9 इक्वल्स टू 0। तो एक बार इसको 0 के बराबर किया जाए, यदि x माइनस 36 इक्वल्स टू 0 हो तब x बराबर आ जाएगा साथियों 36, और दूसरा यदि आपके x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 हो तब आपके x इक्वल्स टू हो जाएगा 9। मतलब x किसके पास कंचे थे, जॉन के पास, तो क्या लिखोगे, अतः भाई देख लो यदि जॉन के पास 36 कंचे हैं
तो जीवंती के पास कितने होंगे? 45 में से 36 घटा दो, पीछे बचेंगे 9। तो यदि जॉन के पास 36 कंचे हैं तो जीवंती के पास 9 कंचे होंगे। और यदि जॉन के पास x बराबर 9 माना जाए तो जीवंती है वो 45 में से 9 घटाने पर 36 कंचे रखेगी। तो या तो 36 और 36 कंचे जॉन के पास आएंगे और 9 कंचे जीवंती के पास, अदरवाइज 9 कंचे जॉन के पास और 36 कंचे जीवंती के पास, क्योंकि x के यहां 2 मान आए, दोनों ही मानों के लिए सही है। पहले मान के लिए देखा जाए तो अतः जॉन के पास 36 कंचे एवं जो जीवंती बाईसा है, जीवंती के पास कितने? 36 में मतलब आपके 45 में से 36 चले गए, 9 कंचे हैं, ये याद रखना। और दूसरा ये भी हो सकता है कि भाई जॉन के पास, किसके पास? जॉन के पास यदि मैं 9 कंचे मानूं यहां से, तो जीवंती बाईसा के पास ऑटोमेटिक 36 कंचे होंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कि सर मैं तो ये आंसर ही जांच करूं, मन इर्मात बेम है तो बेम है तो बेटा बेम रीत कोई दवाई को नहीं, बाकी कोई छोटो मोटो तन लागे उतर गलत है तो मेरी आप जांच कर सका। हाँ, बेम री दवाई तो धरती माते है को नहीं, नीम हकीमा का नहीं को नहीं, तो मान जेड़ा मास्टर कनकट है। चलो देखो तो कहीं कहवे आपने प्रश्न 5 एक देख लेता आप। प्रश्न आपने कहीं कहवे कि जॉन और जीवंती के पास कितने कंचे हैं? 45 कंचे हैं। जोड़ के देख लो, 36 और 9 45। ई 36 ने इन्होंने जोड़ा तो भी 45 और ई 9 ने ई 36 ने जोड़ा तो भी 45। और बाद में प्रश्न कहीं कियो कि बाण दोनों टाबरिया कनु 5 कंचा गमगा, तो गमगा जन इकन 36 हा लार की तारिया 31 और इकन 9 हा लार की तारिया 4। जन बाण दोना ना अपन पाचा गुणा करवा तो 124 कंचा आना चाहिए। ए आएगा देखो, 1 चौक चौक और 4 तिया 12। मजो आएगो टाबरा, एकदम उत्तर सही है। अब बार लपेटा हतो आता अगला सवाल ने मजा मजार में वो दूसरो सवाल अब बार करा। प्यारे विद्यार्थियों, आज के सेशन का दूसरा और आखिरी प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है? इतना इंटरेस्टिंग प्रश्न है साथियों, ये मतलब इतना इजी है और इतना मजेदार है कि इससे इजी आपको कहीं पर भी मिल जाए तो भले, मतलब हाँ धर्मिया बात है, आप खुद कर लीजिए, मतलब पहली बिन कर लीजिए, ठीक है, इन 5 कर लीजिए। चलो तो आप देखा इन कितों इजी है कि कोई एक कुटीर उद्योग है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। अब कुछ अपन ठाकोनी तो शुरुआत करो 8 इंच लिख लो। आटे माना की कुटीर उद्योग एक दिन में x खिलौने, कितने खिलौने साथियों? x खिलौने बनाता है। बहुत बढ़िया बात है कि सर ते सवाल रो नंबर तो लगाई हुई को नहीं, नंबर कहीं सवाल रो खुद रो ही नंबर लगाई दियो, नंबर अब लगाई दा बोलो। 5 प्रश्न कहीं कहवे कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में है। बिल्कुल अपन भारत में बने रुपया में जाए, कभी दूसरा थोड़ा बनतो डॉलर दिनार कहीं आता है, ठीक है। तो 5 आपने सवाल कहीं की हो कि प्रत्येक खिलौने काका नहीं, एक बार इसका है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। थाने अड़ुजाउन की कोशिश करें टाबरा, उलझो मती। अब देखो प्रश्नानुसार, किसके अनुसार? प्रश्नानुसार एक खिलौने की लागत, एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौना रो मतलब एक रमतियारो के तो मूल्य है टाबरा। वो कहवे कि प्रत्येक रमतियारो जो को मूल्य है वो 55 मयू 20 दिन बनायोड़ का हगड़ाई रमतियारी संख्या ने घटावा जकार घटाया बाद में जकी संख्या प्राप्त हुए बिन बराबर है। तो टाबरा ए 55 मयू आप कहीं करियो 20 दिन कुल किता रमतिया बनाया, x रमतिया बनाया, बे घटाई देवा तन जकी संख्या प्राप्ति वे बिता रुपयानो वो एक खिलौनो है। मैं कौन कहूं वो प्रश्न के वे एडी पता, मन्ने तो एडी पता अभी को नहीं। अब देखो आगे कहीं कहवे आपने, तो किसी एक दिन कुल निर्माण की लागत 750 रुपए थी। क्या उन्हों मतलब किसी विशेष दिन उस खिलौने की कुटीर उद्योग वाली फैक्ट्री में जितने खिलौने बनाए गए थे उन सब के 750 रुपए लगे। तो 750 कैसे आएंगे कि भाई खिलौनों की संख्या कितनी थी x और एक खिलौनों को बनाने का रुपए कितना लगता है 55 माइनस x, उन दोनों को गुणा कर लेंगे तो आपके 750 आ जाए। कि सर में माना को नहीं, तो मत मानो बेटा। एक फैक्ट्री 10 रमतिया बनावे और एक रमतियारा 5 रुपया लागे, जन कितना दिन पूरा रमतिया ने कितना रुपया लागी
कैसा 50 रुपया यदि कितना हो रहा बताई दिया थे। अब 50 आया की कर 50 यूं आया कि रमतिया किता हाँ बिताई और मान किता गुणा करवाया जितो एक रमतिया मूल्य हो तो भाई तो बात मैं कहूं बचे हाँ। तो अतः किसके अनुसार पुनः प्रश्नानुसार, अतः पुनः प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि आपके मतलब किसी विशेष दिन अब आगे दिन के बाद देखो क्या है कि कुल निर्माण लागत है वो कितनी है सभी मतलब खिलौनों की 750 रुपए है। तो यहां क्या लिखोगे खिलौनों की कुल लागत इक्वल्स टू आपको दी हुई है 750 रुपए। डर जो मत टाबरा आप क्यों डरा कोई चोरी थोड़ी करा सवाल ही तो हल करा। देखो खिलौना री लागत की कराई 8 लिखो कि खिलौनों की संख्या गुणा एक खिलौने की लागत, एक बिलोणो नहीं खिलौनो हाँ बिलोणो तो वो न्यारो है एक खिलौने की लागत ठीक है इक्वल्स टू दोनों को गुणा करवाएं तब कितने आने चाहिए 750। तो खिलौनों की संख्या कितनी थी साथियों x थी और एक खिलौने की लागत कितनी है एक रमत्यारा कितना रुपया लगा या बनावना में तो 55 माइनस x लगा और बराबर यूं करता करता कुल कितना रुपया लगा 750। इधर भी रुपए है उधर भी रुपए है रुपए से रुपए उड़ गए हाँ। तो अब रुपए का निशान लगाने की चिंता नहीं है मैं x को 55 से गुणा कराओ प्यारे विद्यार्थियों 55x प्लस माइनस माइनस और x को x से गुणा करो x स्क्वायर और इक्वल्स टू 750। अब 55 को लेके जाओ साथियों उधर या पहले माइनस एक्स स्क्वायर को उधर लेके जाओ ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर 55x उधर जाएगा प्लस का माइनस का हो जाएगा और 750 ऑलरेडी उधर पड़ा है ही। अब जीरो कैसा लारला पाड़ लागिन थे तो अगला ही बटन लेगा अटिन क्यों लगाओ अरे बेटा जीरो कटिन ही लगाओ चाहे अटिन लगाओ चाहे बटन लगाओ कहीं भला कौन बरे हो हाँ। चलो देखो तो अब क्या करने इसका बाद इसका गुणनखंड मतलब देखो इसके गुणा में कौन है एक है तो एक है तो इस एक को और इस 750 को गुणा करवाते हैं तो 750 आता है और 750 के यदि हम लोग टुकड़े करें तो क्या क्या टुकड़े होंगे 750 में देखो दो का भाग 7 में जाएगा 3 बार 7 में से 3 दूनी 6 चले गए पीछे बचा एक और 5 हो गया 15 तो 7 दूनी 14 शेष पल बचा 15 में से 14 घटाने पर एक और 0 10 तो 5 दूनी 10। अब इसमें 3 रो भाग जातो रही कि सर थाने का ही मतलब यूं हुगन पड़ेगा हुगन पर थाना माता पड़े जोड़ो का 7 5 12 3 15 अंकों का योग में 3 का भाग जाता है तो उस संख्या में पूरा 3 का भाग जाएगा जब दे दो 3 रो भाग 3 में एक बार 7 में जातो रही यहाँ पर 3 दूनी 6 शेष पल बचियो 1 और 5 15 पचूड़ी 25। अब 3 रो को नहीं जावे कि क्यों कहीं अंकाणो योग 8 है 8 में 3 रो भाग जावे को नहीं। अब दे दो 5 रो भाग तो 5 रो भाग दे वहां जातो रही कितनी बार 25 बार बड़ 5 रो भाग 5 बार और 5 में 5 रो भाग 1 बार। टुकड़ा देखो साथ यहाँ जोड़ा धन 55 आना चाहिए तो ओ जोड़ो देखो पचूड़ी 25 5 3 15 15 दूनी 30 बस कितो आसान टुकड़ो मिलियो अपने देखना हो कि योग 55 आ जावे तो 30 और 25 ने जोड़ा भाई माइनस रा 30 ले लिया माइनस रा 25 ले लिया माइनस माइनस प्लस गुणा करावा जन 750 और जोड़ा जन माइनस 55 ए अपन टुकड़ा मिलगा साथियां टुकड़ा मिलगा जन हल कर दो हल की कर करो आप हल यूं करा देखो पहले साफ करना पच हल करा तो ओ आयो देखो हल एक्स स्क्वायर माइनस 30x और माइनस 25x और प्लस 750 इक्वल्स टू 0। तो देखो इन दोनों में से x आ गया कॉमन यहां हो गया x माइनस 30 इन दोनों में से माइनस 25 कॉमन आ गया साथियों तो यहां तो रह जाएगा x प्लस में से माइनस चला गया माइनस बच गया और 750 में 25 का भाग दोगे 30 बार जाएगा इक्वल्स टू 0। अब देखो दोनों में से x माइनस 30 बार आ गया तो यहां क्या बचा पीछे x ये माइनस और ये 25 इक्वल्स टू 0। अब देखो यदि मैं इस x माइनस 30 को 0 करता हूं तब x बराबर कितने आते हैं 30। तो इसका मतलब तो क्या है कि उस दिन खिलौनों की संख्या कितनी थी 30 और एक खिलौने की लागत कितनी है
55 में से 30 चला गया, पीछे बचा 25। तो समझ में आया कि नहीं आया? या तो उस दिन कितने खिलौने बनाए थे इसने? 30 खिलौने, और 30 खिलौने बनाए थे, तब एक खिलौने की जो लागत है वो आपके 25 रुपए होगी। और यदि दूसरे को 0 के बराबर करूं मैं, तो x माइनस 25 को 0 करता हूं तो x बराबर आ जाएगा साथियों 25। मतलब इसका मतलब है उस दिन फैक्ट्री में 25 खिलौने बने थे, जिसमें एक खिलौने का मूल्य कितना था? 55 में से 25 चला जाएगा, 30 बचेगा। भाई 30 रमतिया है, जना तो एक रमतियार 25 रुपया लागी, और जो 25 रमतिया है तो एक खिलौना 30 रुपया लागी। गुणा तो हड्डा हाश हो जानो है। तो क्या कर लागो? दूसरा सवाल देखो, मैंने आपको कल भी बता दिया था कि इसके लिए हम लोग एक अलग सेशन रखेंगे, और ये छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा हमने आपके लिए सेशन रखा है। फिर मिलते हैं अगले सत्र में एक्सरसाइज 4.2 के बचे हुए 2 प्रश्नों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।